नमस्कार, मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आपका इस वीडियो में अभिवादन करती हूँ। आज हम बात करने जा रहे हैं बच्चों की पढ़ाई को लेकर कि उनका मन नहीं लगता है, वो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं या एग्जाम में फोकस नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले आप मोबाइल फोन हटाइए उनके पास से, क्योंकि जितनी देर वो स्क्रीन टाइम में लगाते हैं उतनी ही उनकी मेमोरी दूसरी चीजों में और पढ़ाई में फोकस उनका कम होता है। इसके लिए मैं आपको कोई टोटका या कोई उपाय नहीं बताऊंगी, क्योंकि हमने अपनी सहूलियत के लिए ही उन्हें मोबाइल दिया और अब वो उसको यूज टू हो गए हैं। तो इसे सबसे पहले हमें हटाना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि क्यों बच्चों का मन नहीं लग रहा है और कैसे हम उनका मन लगा सकते हैं। तो देखिए कि घर का वास्तु ठीक है, घर में हमें कलेश का या नेगेटिविटी जैसा माहौल नहीं रखना चाहिए, बच्चों को एक्टिव रखना चाहिए, उन्हें खेलने के लिए बाहर टाइम स्पेंड करने जाने देना चाहिए, हमें खुद थोड़ा टाइम उनके साथ बिताना चाहिए। इसके अलावा आपको ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे डाइट प्रॉपर ले रहे हों, क्योंकि अगर वो सात्विक भोजन लेते हैं तो उनका आचरण सात्विक रहता है, ध्यान कम भटकता है और पढ़ाई में ज्यादा लगता है। हमें उन्हें सुबह जल्दी उठाना चाहिए और रात को जल्दी, क्योंकि नींद होना प्रॉपर भी बहुत जरूरी है। अगर बच्चों की नींद प्रॉपर नहीं होती तो भी उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, खाना प्रॉपर नहीं होता तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता। इसके अलावा घर में आप साफ सफाई रखिए, देखिए जहां वो बैठते हैं वो जगह साफ है या नहीं। अब आपको मैं बताती हूँ कुछ इम्पोर्टेंट ग्रह जो कि पढ़ाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं, जैसे कि बुध, राहु, मंगल। अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देना चाह रहे हैं तो मंगल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसके साथ राहु भी। और बुध जो है वो हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है। तो हम इन्हें कैसे ठीक कर सकते हैं? जिस रूम में भी आपका बच्चा पढ़ाई करता हो वहां आप मोर पंखों से बना हुआ एक पंखा लगा सकते हैं। एक बांसुरी में आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः ये सिंदूर या रोली से लिखकर उसे भी टांग सकते हैं। इससे भी बच्चे के पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। और सुबह जल्दी उठाइए, योगा या सूर्य नमस्कार या वॉक या थोड़ी देर शांति से बैठना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट, ये छोटे बच्चे भी कर सकते हैं और बड़ों को तो ये करना ही चाहिए, क्योंकि राहु के लिए सबसे अच्छी रेमेडी यही होती है। इसके अलावा आप अपने कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई में आपका ज्यादा मन लगे, इसके लिए ये हाथ की ये फिंगर थंब के नीचे दबाकर रखिए, तो इससे भी आपके जो न्यूरॉन्स हैं उनको ये मैसेज पहुंचता है कि आपको क्या पढ़ना है और क्या याद रखना है। एग्जाम में क्या राहु क्या रोल प्ले करता है? कुछ ऐसी चीज जो आपने कभी क्लास में सुनी या बुक में देखी और वो आपको एकदम क्लिक हो जाए, वो काम राहु करता है। ठीक है, तो आप बच्चों को थोड़ा सा उनके साथ इन्वॉल्व होइए और स्क्रीन टाइम उनका बिल्कुल कम कर दीजिए। मोबाइल की जब जरूरत हो, क्लास के लिए जरूरत हो या कुछ देखने के लिए, सिर्फ तभी दीजिए, बाकी मोबाइल हटाइए, एक्टिविटी में लगाइए, उन्हें बाहर खेलने का समय दीजिए, उनके साथ समय बिताइए। और इनके साथ ही आप एक चांदी की माँ सरस्वती की मूर्ति, क्योंकि माँ सरस्वती बुद्धि विद्या की देवी हैं, माँ शारदा, माँ सरस्वती देवी की आप पूजा करें, इससे भी बच्चों का मन लगेगा। उनकी टेबल पे रख दें या मंदिर में रखें और रोज जो छोटे बच्चे उनके लिए माता पिता उनकी आराधना करें। इसी के साथ मैं एस्ट्रो रुचि नंदिनी आप सभी का धन्यवाद करती हूँ।